नमस्कार। आज की वीडियो के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व किए थे। बस फ़र्क इतना है कि आज हम डिस्क्रीमेंट वाले फॉर्मूले से इनको हल करना सीखेंगे और उससे पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था। क्वेश्चन वही है, बस फॉर्मूले के कारण उसका थोड़ा सा तरीका अलग हो गया है और वो तरीका क्या है वो हम इसी वीडियो के अंदर जानेंगे। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है वो हमें इक्वेशन के रूप में दिया मिलेगा, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी मिलेगी। जैसे कि ये फॉर्म कर रखी है, ऐसी इक्वेशन मिलेगी हमें। हर इक्वेशन ऐसी फॉर्म जो ax² + bx + c, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसी वो दिखती है, ऐसा उसका रूप होता है। ऐसे ही हमें हर क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन मिलेगी और हमें बोलेगा कि उसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करना है या फिर डिस्क्रीमेंट निकालना है। जब डिस्क्रीमेंट बोलेगा तो हमें डी वाले फॉर्मूले से हल करना है। तो आज हम डिस्क्रीमेंट वाले की बात कर रहे हैं। तो हर क्वेश्चन के अंदर ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस इक्वेशन की, और उसके अंदर जो हमारा x² के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारी a होती है, x के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारी b होती है, और जो बिना x y जो वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी c होती है। इस बात को हमेशा याद रखना कि जो a है वो हमेशा हमारा x² के साथ मिलेगा, b है वो हमेशा हमारा x के साथ मिलेगा, c है वो हमेशा हमारा अकेला मिलेगा और इक्वल में 0। उसके बाद जो डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला है जिसको डी भी बोला जाता है वो क्या होता है, उसमें होता है सिर्फ d², d बराबर है b का स्क्वायर माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, ये उसका फॉर्मूला होता है d निकालने का। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये b² माइनस 4ac है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके 3 रिजल्ट निकलेंगे। वो 3 रिजल्ट क्या हो सकते हैं, या तो वो 0 हो सकता है, या वो 0 से छोटा हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के यही 3 मेथड होती है, यही आपके रिजल्ट निकलते हैं। कोई भी नंबर है तो नेगेटिव होएगा, या पॉजिटिव होएगा, या 0 होएगा, न्यूट्रल जिसको बोलते हैं। तो वही है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे 3 आंसर निकलेंगे। या तो जो आंसर आएगा वो 0 से छोटा होएगा, या 0 के बराबर होएगा, या 0 से बड़ा होगा। अब याद रखना, जब भी हमारा आंसर 0 से छोटा होता है, मतलब कि जब भी नेगेटिव में आंसर आता है, तो उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देना और लिखना है नो रियल रूट। उसके बाद आगे क्वेश्चन दे रखा है, यदि हमारा d 0 के बराबर आता है तो लिखना है रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट, ये रियल क्यों आया है, क्योंकि जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वहाँ पे हम सारी रियल वैल्यू को लेकर हमारे सारे आंसर सोल्व कर रहे हैं। और रियल वैल्यू कौन सी होती है, प्लस माइनस बटे की फॉर्म में है, पॉइंट में है, डेसिमल में है, कोई भी हो सकती है। बस इतना याद रखना कि रूट के अंदर माइनस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। रूट के अंदर अगर माइनस की वैल्यू है तो वो रियल नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। वो इमेजिनरी नंबर आपकी क्लास से नहीं है, वो +1 +2 की क्लास के अंदर उसके बारे में आप जान लोगे। तो आप इतना याद रख लो कि जब भी आपका रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आते हैं तो उस कंडीशन में आपको लिखना है नो रियल रूट। यदि आपका d 0 आता है तो 2 आंसर निकलेंगे, दोनों सेम, तो उस कंडीशन में आपको लिखना होता है रियल एंड इक्वल रूट। अब पूछेगा क्यों, बिकॉज d इक्वल है 0 के, इस कारण से। उसके बाद जब d हमारा 0 से बड़ा होगा तो आपने लिखने हैं, हमारे 2 आंसर निकलते हैं उस टाइम जब d 0 से बड़ा होता है, दोनों अलग अलग। तो उस कंडीशन के लिए बोलोगे रियल एंड डिफरेंट रूट, रियल एंड डिफरेंट रूट। तो ये उसके फॉर्मूले हैं दोनों के, ये जब इक्वल होगा ये आएगा। अच्छा, जो ये फॉर्मूले हैं दोनों, जो ये फॉर्मूले दिखा रखे हैं, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये, और साइड वाली इली से बड़े हैं। इल से बढ़ने का मतलब क्या है, आप खुद देखो, अगर d हमारा 0 आता है, अगर d हमारा 0 आता है तो -b + d बाई 2 है। और d हमारा 0 है तो 0 का रूट क्या होता है, 0। और 0 को लिखो या ना लिखो, मतलब किसी भी चीज़ के साथ प्लस करो या माइनस करो, वो नंबर ऐसे कैसा रहता है जिसके साथ हम उसको प्लस करें। तो 0 से किसी भी क्वेश्चन के ऊपर कोई चेंज नहीं आता, कोई फ़र्क नहीं आता। इस कारण से 0 का होना या ना होना यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है वो दोनों कंडीशन में होता है -b/2a, क्योंकि प्लस में हो 0 या माइनस में हो। यहाँ पे वही कंडीशन, यहाँ पे प्लस में d दे रखा है, यहाँ पे माइनस में है। तो यहाँ पे d पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, और यहाँ पे 0 के इक्वल है, मतलब 0 है, तो 0 के कारण वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखते हो तो उसके अंदर इक्वेशन दे रखी है 2x² - 7x + 3। यहाँ पे जो a है वो हमारा 2 है, b है वो हमारा -7 है, और c है वो हमारा 3 है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे डिस्क्रीमेंट, जिसको बोलते हैं d। फॉर्मूला होता है उसका b² - 4ac। तो b हमारा -7 है, उसका स्क्वायर कर दिया, -4a हमारा 2 है, और c हमारा 3 है। सॉल्यूशन करने के बाद 7 7 49, 49 इधर से ये 24 हो गया, ये आ गया 25। आपको पता है कि जो ये 25 है ये प्लस का है। ठीक है, प्लस का है तो क्या है, 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे, रियल एंड डिफरेंट रूट या डिस्टिंक्ट रूट भी बोल देते हैं, इसका मतलब भी डिफरेंट ही होता है। अब पूछेगा क्यों, क्योंकि बिकॉज b² - 4ac जो कि हमारा d है वो 0 से बड़ा है, इस कारण से ये हमने लिखा है। ठीक है, अब आगे आपको पता है जब d 0 से बड़ा होता है तो हमारे दो आंसर निकलते हैं दोनों अलग अलग। तो ये अल्फ़ा होता है, ये बीटा होता है, ये दोनों जीरोज होती है, अल्फ़ा को भी जीरोज बोलते हैं, बीटा भी जीरोज होती है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, -b + d/2a। अब अल्फ़ा जो हमारा -b ये फॉर्मूले का आया है माइनस, और ये अपने साथ भी माइनस पहले लिए हुआ है, तो इसलिए प्लस का 7 और 25 रूट के अंदर आ गया। आपको पता है कि रूट 25 का 5 होता है, तो 7 + 5 12 हो गया, और बाई में 4 है ही, तो सॉल्यूशन कट के आ गया इधर से 3। इधर आपको पता सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसा ही रहेगा इस साइड भी, बस याद रखना कि उसमें माइनस आ जाएगा। 7 - 5 बटे 2/4 कट के 1/2 आ गया। इस क्वेश्चन को इस तरीके से, यहाँ हमारे दो आंसर आ गए, एक तो आ गया 3 और एक आ गया 1/2। अब सेकंड का 4.3 का सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें जो इक्वेशन दे रखी है वो हमारी है 2x + x - 4 इक्वल है 0। यहाँ इक्वल में 0 लगाना मैं भूल गया, सॉरी। तो यहाँ पे a जो हमारा वो x² के साथ होता है जो कि 2 है, b हमारा x के साथ होता है। जब भी किसी संख्या के साथ कुछ ना हो तो उसके साथ 1 मानना होता है, सबका मालिक 1 है, इतना याद रख लिया करो। तो b हमारा 1 हो गया, और c हमारा -4 हो गया। d निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता b² - 4ac होता है, तो b हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर 4, a हमारा 2 है, c हमारा -4 है। सोल्यूशन करके आ गया 1 प्लस में 32 जो कि आ गया 33। और आपको पता है कि जो 33 है वो प्लस का है, इसका मतलब जो डी हमारा आंसर आया वो 0 से बड़ा है, और डी हमारा 0 से बड़ा है, तो हमारे दो आंसर निकलेंगे दोनों अलग अलग। उससे पहले आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, रियल एंड डिफरेंट रूट या डिस्टिंक्ट रूट भी लिख सकते हो। क्यों, बिकॉज डी ग्रेटर देन 0, बिकॉज डी ग्रेटर देन 0, जो डी है वो 0 से बड़ा है। वो आपको पता है दो आंसर होते हैं, अल्फ़ा होता है प्लस में और बीटा होता है माइनस में। अल्फ़ा होता है प्लस में और बीटा होता है माइनस में, दोनों फॉर्मूले ये वाला और ये वाला। अगर मैं बात करूं दोनों फॉर्मूलों की, इनकी और इनकी दोनों सेम है, बस याद रखना अल्फ़ा में प्लस आता है और बीटा में माइनस आता है। दिखाई दे रहा है आपको, बीच में ये शो कर रहा है, फॉर्मूला शो कर रखा है मैंने आपके लिए। उसके बाद जो b है हमारा वो माइनस का 1 है, सॉरी प्लस का 1 है, तो माइनस हो गया इधर से, ये रूट d आ गया इधर से। उसके बाद 2 × a कितना अपना 2 है, तो 2 दूनी 4 इधर सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। आपको पता है कि रूट 33 जो है उसका रूट नहीं होता है, तो इसलिए वो रूट के अंदर ही रहेगा। और आगे जो हमारे आंसर आए हैं वो दो आंसर देख लो, इधर से लास्ट के अंदर जो कंडीशन दे रखी है उसमें दे रखा है -1 + √33/4। उसके बाद इधर से आ जाएगा -1 - √33 और इधर से बाई में 4 आ गया। दो आंसर आ गए, दोनों अलग अलग है क्योंकि इसमें यहाँ पे दे रखा है प्लस और इधर दे रखा है माइनस, यहाँ प्लस है और इधर माइनस है। ये दोनों क्योंकि दो आंसर निकलेंगे, 2 जीरोज है अल्फा और बीटा, दोनों अलग अलग वैल्यू निकालती है। और दोनों आंसर सेम तब आते हैं जब हमारा d 0 के बराबर होगा। और इस बात का याद रखना, अगर d 0 से छोटा है मतलब कि माइनस में, तो उस क्वेश्चन को वही छोड़ देना और ये लिखना है नो रियल रूट बिकॉज d <0। d 0 से छोटा है हर क्वेश्चन के अंदर। यदि d हमारा माइनस में आता है तो, अगर d 0 आता है तो दो आंसर निकलेंगे दोनों सेम। अगर d 0 से बड़ा आता है तो वो दो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा चुका हूँ। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
थर्ड क्वेश्चन आ गया है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर अगर देखें हम तो इक्वेशन दे रखी है हमसे 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल है 0। तो इसमें a हमारा x² के साथ होता है 4 है, b हमारा 4√3 हो गया, c हमारा ये होगा d। डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला हमें पता है b² माइनस 4ac होता है। तो इसका सोल्यूशन इधर से ये मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया है। अब आपको बताइए 48 कैसे आया, क्योंकि आपको पता है कि जो ये क्वेश्चन के अंदर जो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है उसमें जो भी अंदर वैल्यू दे रखी है उसकी 2 टाइम मल्टीप्लाई करनी है। अब आपको पता है कि 4√3 से ही मल्टीप्लाई करने का मतलब 4 की 4 से करेंगे 16 हो गया, √3 की √3 का मतलब आ गया 3, तो 16 3 जा होगा 48। ये इस कारण से आया। और नेक्स्ट साइड में जो दे रखा है हमसे यहाँ पे 4 × 4 16 और 16 3 जा 48, तो 48 माइनस 48 हो गया 0। अब आपको पता जो डी हमारा आया वो 0 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब रियल एंड इक्वल रूट। तो बिकॉज b² माइनस 4ac इक्वल है 0 के, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डी हमारा 0 के बराबर आ गया। अब आपको पता है कि दो आंसर निकलेंगे, दोनों सेम निकलेंगे। तो यहाँ पे दो आंसर देख लो, अल्फा भी एक जैसा बीटा भी यही है। अब क्यों है, क्योंकि डी 0 है तो 0 के कारण डी खत्म हो चुका है, तो यहाँ से भी डी खत्म हो गया, यहाँ से भी डी खत्म हो गया, सिंपल ये बचे हुए हमारे पास। अब बी हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा बी है तो उसके निशान चेंज करके इधर लिख लिया मैंने, और नीचे 2a, यहाँ पे बी है निशान चेंज करके नीचे 2a आ गया। अब आपको पता है कि 2 × 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बच गया -√3/4 -√3/4। ये दोनों आंसर सेम आए हैं, उसको बार बार बोल चुका हूँ क्योंकि डी 0 के बराबर है इसलिए सेम आए आंसर। अब जो ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं ये आज मैंने आपको टेस्ट के अंदर दिए थे जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करने हैं। अब आप इन 5 क्वेश्चनों को आपको डिस्क्रीमेंट वाले फॉर्मूले से करने हैं, डी वाले फॉर्मूले से सोल्व करने हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने जो डी वाला जो फॉर्मूला है, जो डिस्क्रीमेंट वाला फॉर्मूला है, उसको किस तरीके से हल करना है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर जो आपको क्वेश्चन 3 समझाए गए हैं उनको आप ध्यानपूर्वक कर समझकर, और ये जो 5 क्वेश्चन आपको इस टेस्ट के अंदर दिए गए आप इनको हल कर लोगे। जय हिंद, जय भारत।